जब हमें व्यक्ति का भास हो रहा है गौहु शब्द बोलने से, तो व्यक्ति का भास हो रहा है तो एक तरह से गुणी का और क्रियावान का भास हो रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति होता है वही तो गुणी भी होता है, वो धर्मी भी होता है और वही क्रियावान भी होता है। तो क्रियावान का बोध हो रहा है तो क्रिया का भी बोध हो रहा है, गुणी का बोध हो रहा है तो गुण का भी बोध हो रहा है, ये मानना होगा। और ये मानेंगे तो फिर आचार्य ने जो आगे प्रश्न किया है गुण और क्रिया के बारे में शब्दत्व की आशंका की है वो ठीक ठहरती है। ठीक है। शब्दार्थयोश्च तत्वात्, शब्दार्थयोश्च तत्वात्, तत्वात् माने अभेदात्, पीछे अभेद की बात हो रही है ना, देखिए गुण गुणिनोः क्रिया क्रियावतोश्च अभेदात्, तो यहाँ पर शब्दार्थयोश्च तत्वात्, और शब्दार्थ में भी अभेद होने से, गुण और गुणी में तो अभेद है ही, क्रिया क्रियावान में तो अभेद है ही, इसी तरह से शब्द और अर्थ में भी अभेद होने से तद अभिन्ना अभिन्नस्य इति न्यायेन तशंका उपपत्तेः, तद अभिन्ना अभिन्न इस न्याय से तशंका उपपत्ति, वो जो शंका की गई है आगे कि ये गुण ही तो शब्द नहीं है, ये क्रियाएं ही तो शब्द नहीं है, ये शंका ठीक ठहरती है। किस न्याय से? तद अभिन्ना अभिन्न, उसके तद अभिन्ना अभिन्न इस न्याय से। तद अभिन्ना अभिन्न को कैसे समझ सकते हैं हम कि बहुत सामान्य उदाहरण लीजिए तो कि जैसे आपने जो है वो गेहूं से आटा बनाया, चूर्ण बनाया, और चूर्ण से फिर आगे रोटी का बनाई, तो गेहूं के साथ जो गोधूम चूर्ण है उसकी अभिन्नता है कि नहीं है? कार्य कारण में अभेद करके देखें तो जो गेहूं है वही तो गोधूम चूर्ण भी है। ठीक है। और रोटी का क्या है? रोटी का गोधूम चूर्ण से कुछ अलग नहीं है, नहीं है ना? तो गेहूं और रोटी का भी अभिन्न है, गेहूं और गोधूम चूर्ण, गोधूम और गोधूम चूर्ण यदि अभिन्न है और गोधूम चूर्ण और रोटी का यदि अभिन्न है तो गोधूम और रोटी का भी अभिन्न है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए कि शब्द और व्यक्ति माने शब्द और अर्थ यदि अभिन्न है तो उस अर्थ में जो गुण है या क्रियाएं हैं वो भी शब्द के साथ अभिन्न है। ठीक है। ऐसा इसलिए प्रश्न हो सकता है उनके बारे में, उनके शब्दत्व के बारे में प्रश्न हो सकता है। तद अभिन्ना अभिन्न इस न्याय से यथा परम कारणा भिन्न कार्य कारण कस्य परम कारणेना अपि अभेदः, जैसे कि ऊपर वाले उदाहरण को ही खोल के बता रहे हैं। यथा परम कारण अभिन्न कार्य, परम कारण से अभिन्न जो कार्य, जैसे गेहूं परम कारण मान लीजिए आप यहाँ पे, और उससे अभिन्न कार्य हो गया गोधूम चूर्ण। ठीक है। और परम कारण अभिन्न कार्य, फिर वह कार्य है कारण जिसका, वह कार्य कौन? गोधूम चूर्ण। वह है कारण जिसका, वो रोटी का हो गई। परम कारण हो गया आपका गेहूं, उससे अभिन्न कार्य हो गया आपका गोधूम चूर्ण। अब यहाँ पे बहुव्रीहि समास किया हुआ है। अभिन्न कार्य कारण कस्य, परम कारण के साथ जो अभिन्न कार्य, वह कार्य ही कारण है जिसका, वह कार्य किसका कारण बन गया? आगे रोटिका का। ठीक है। तो उस रोटिका का भी परम कारणेन अपि अभेदः, उसका परम कारण के साथ भी अभेद होगा, उसका गोधूम के साथ भी अभेद हो जाएगा। तो इसी तरह से शब्द का यदि अर्थ के साथ अभेद है तो अर्थगत जो गुण और क्रियाएं हैं उनके साथ भी शब्द का अभेद व्यवहार होगा। ऐसा इसलिए शंका हो सकती है कि ये गुण और क्रियाएं ही तो शब्द नहीं है। आगे देखिए यद्वा, तो मैंने एक तरह से ये कह दिया ना कि प्रतिभासमान वस्तुओं में आपने व्यक्ति को तो गिना है। शब्द गौहु जब ये विज्ञान होता है तो प्रतिभासमान वस्तुओं में शब्द को, जाति को, व्यक्ति को भी गिन रहे हो ना, और व्यक्ति को गिन रहे हो तो एक तरह से आपने क्रिया और गुण को भी गिन ही लिया। ठीक है। चलिए आगे। यद्वा गुण समूहो द्रव्यमिति पक्षे तस्य भावः इति सूत्रस्थ भाष्य सम्मते समूहस्य गो शब्द वाच्य
तो ये अवयवभूत गुणादि नाम अपि तद्वाच्यत्वम इति शंका बोध्या। या फिर अब ये जो आगे वाली शंका है ना कि नीलः शुक्लः इत्यादि ये ही शब्द है क्या, इस शंका का औचित्य दिखाने के लिए ये एक और अग्रिम पक्ष दिखा रहे हैं। एक तरह से तो दिखा दिया कि कैसे ये प्रश्न बन सकता है, अब एक दूसरी तरह से दिखा रहे हैं कि या फिर एक पक्ष ये भी है शास्त्र में, गुण समूहो द्रव्यम, द्रव्य क्या है, गुण समूह ही द्रव्य है। इति पक्षे तस्य भाव इति सूत्रस्थ भाष्य सम्मते, ये पक्ष जो कि तस्य भावस्त्व तलौ सूत्रस्थ भाष्य का सम्मत पक्ष है, ठीक है। तस्य भावस्त्व तलौ सूत्र है ना आपका पंचम अध्याय में, उस सूत्रस्थ भाष्य के अनुसार सम्मत पक्ष है ये कि गुण समूहो द्रव्यम, गुणों का समूह द्रव्य होता है। तो इस भाष्य सम्मत पक्ष में समूह से गो शब्द वाच्यत्वे, अब गो शब्द के द्वारा वाच्य जो द्रव्य है वो क्या है, गुण समूह है, क्योंकि पक्ष क्या मान रहे हैं, गुण समूहो द्रव्यम, ये पक्ष मान रहे हैं। तो गो शब्द जब हम बोलेंगे उसके द्वारा जो द्रव्य वाच्य है, उसके द्वारा जो पदार्थ वाच्य है वो क्या होगा, गुण समूह होगा, गुण समूहो द्रव्यम इस पक्ष के अनुसार। तो समूह से गो शब्द वाच्यत्वे, चूंकि गो शब्द का वाच्य समूह है इसलिए अवयवभूत गुणादि नाम अपि तद्वाच्यत्वम, इसलिए अवयवभूत जो गुण क्रियाएं आदि हैं वो भी गो शब्द के वाच्य हैं, ठीक है। गो शब्द का वाच्य क्या है, गुण समूह गो शब्द का वाच्य है। तो उस गो पदार्थ के ही अवयवभूत जो गुण आदि हैं, क्रियाएं आदि हैं, वो भी गो शब्द के वाच्य हैं ही, इसलिए उनके बारे में भी शंका हो सकती है कि वही शब्द तो नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, अत्र गौरिति विज्ञाने इति सामान्योक्त्या तदाकार प्रत्यक्षादि ज्ञाने अपि गुणादीनां सामान्य रूपेण भानम्, अतएव प्रत्यक्ष दृष्टे अपि आम्रफलादौ रस विशेषादि जिज्ञासा विशेष जिज्ञासायाः सामान्य ज्ञान पूर्वकत्वादित्यन्ये। अत्र गौरिति विज्ञाने इति सामान्योक्त्या, यहाँ गौः इति विज्ञाने ऐसा कहा था प्रदीप कारणे अंतिम पंक्ति में, गौः इति विज्ञाने इति सामान्योक्त्या, इस सामान्य कथन से तदाकार प्रत्यक्षादि ज्ञाने अपि, तदाकार का प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर भी गुणादि नाम सामान्य रूपेण भानम, गुणादियों का सामान्य रूप से ज्ञान होता है। तदाकार का प्रत्यक्ष आदि ज्ञान होता है हमें, तो उसका गाय के आकृति आदि का हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, तो गुणादियों का भी सामान्य रूप से ज्ञान होता ही है ना। जब भी गाय पदार्थ को देखते हैं तो जैसे व्यक्ति का भान हो रहा है, जाति का भान हो रहा है, वैसे ही उसके वर्ण का, उसकी क्रियाओं का भी जो है हमें सामान्य रूप से भान हो ही रहा है। अतएव प्रत्यक्ष दृष्टे अपि आम्रफलादौ रस विशेषादि जिज्ञासा विशेष जिज्ञासा यह सामान्य ज्ञान पूर्वकत्वादित्यन्ये। तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाने पर गुणादियों का सामान्य ज्ञान हो गया। अतएव प्रत्यक्ष दृष्टि अपि, इसलिए कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष देखने पर भी आम्र फल को जैसे प्रत्यक्ष देख लिया, लेकिन उसमें रस विशेष आदि की जिज्ञासा तो रहती है, क्योंकि रस विशेष का ज्ञान प्रत्यक्ष देखने से नहीं होता। आम्र फल को प्रत्यक्ष देखने से रस विशेष का ज्ञान थोड़े होगा। रस का सामान्य ज्ञान हो सकता है कि हाँ इसमें ऐसा ऐसा, वो भी आपने पहले उसका भक्षण किया हुआ है तो रस सामान्य की स्मृति हो जाएगी, लेकिन उसी आम्रफल का जो आपके सामने अभी है उसका रस विशेष क्या है उसको जानने के लिए तो विशेष जिज्ञासा होती है फिर। अतएव प्रत्यक्ष दृष्टि अपि आम्रफलादौ, इसलिए आम्रफलादि के प्रत्यक्ष देख लिए जाने पर भी रस विशेष आदि जिज्ञासा, रस विशेष आदि के विषय में जिज्ञासा हो सकती है। विशेष जिज्ञासा यह सामान्य ज्ञान पूर्वकत्वादित्यन्ये, क्योंकि जो विशेष की जिज्ञासा होती है वो हमेशा सामान्य ज्ञान पूर्वक ही होती है। जिस पदार्थ का हमें सामान्य ज्ञान भी ना हो उसके बारे में हम विशेष की आकांक्षा, विशेष ज्ञान की इच्छा तो कैसे ही करेंगे। इत्यन्ये, ऐसा अन्य आचार्य कहते हैं। निरूपितम चेतत मंजूषायाम, और इस सारे प्रकरण का हमने मंजूषा में और विस्तार से वर्णन किया है। तो ये प्रश्न हो गया। अथ गौर इत्यत्र
कह शब्द, और मूल अभिप्राय क्या है इस प्रश्न का, क्या समझे हम? जिज्ञासु क्या पूछना चाहता है कि गौः ये जब ज्ञान होता है हमें, तो इसमें बहुत सारी वस्तुओं का मिला जुला ज्ञान होता है, तो इसमें शब्द का स्वरूप क्या है वो बताइए, क्योंकि शास्त्र का विषय शब्द है ना। अथ शब्दानुशासनम, ये शास्त्र का प्रारंभ में ही प्रारंभिक वाक्य ही यही है, अथ शब्दानुशासनम। तो हमें विशेष रूप से शब्द स्वरूप को जानना है। गौः इस विज्ञान में बहुत सारे जो मिले जुले ज्ञान हो रहे हैं, उनमें से वस्तुतः शब्द क्या है ये जानना चाहते हैं। और जिज्ञासु ने प्रश्न कर दिया था गौरित्यत्र कह शब्द, और जिज्ञासु ही आगे स्वयं बोलते जा रहा है कि अच्छा गौः बोलने पे हमें ये ज्ञान होता है, वही शब्द है क्या? किम यत् तत् सासना लांगूल ककुद खुर विषाण्य अर्थ रूपम स शब्द, जिज्ञासु ही बोल रहा है। किम क्या, यत् तत् जो वह, सासना लांगूल ककुद खुर और विषाण वाला अर्थ तत्व है, पदार्थ है, वह ही शब्द है क्या? ठीक है, इन सब शब्दों में द्वंद्व समास करके और फिर जो है वो अत इन्हीं ठनों से इन्हीं प्रत्यय किया हुआ है, जैसे धनी आदि करी आदि शब्दों में करते हैं ना आप। सासना लांगूल ककुद खुर विषाण सब में जो है द्वंद्व समास करके वाला इस अर्थ के लिए इन्हीं प्रत्यय कर दिया, मत अर्थ प्रत्यय। तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो गया। क्या वह जो गल कंबल वाला, पुच्छ वाला, ककुद वाला और खुरों वाला और सींगों वाला जो हमें एक अर्थ तत्व दिखाई पड़ता है, एक वस्तु दिखाई पड़ता है, वही शब्द है क्या? सबसे पहले अर्थ के बारे में ही शब्दत्व की आशंका की, क्योंकि शब्द बोलते ही अयम गौः ये बोलते ही पदार्थ का ज्ञान होता है सबसे पहले। तो पदार्थ के बारे में ही सबसे पहले आशंका करें कि वह पदार्थ ही शब्द है क्या? प्रदीप देखिए, तान्येव वस्तूनि क्रमेण निर्दिशति, उन्हीं वस्तुओं को जो प्रतिभासमान वस्तुएं दिखाई गई थी ना पीछे, शब्द बोलते ही जिनका प्रतिभास होता है, उन्हीं को क्रम से अब निर्देश करेंगे। तो किम यत् तदिति उद्दिश्यमान प्रतिनिर्दिश्यमानयोर एकत्वम आपादयन्ति सर्वनामानि पर्यायेण तल्लिंगम उपादते इति कामचारतः स शब्द इति पुल्लिंगेन निर्देशः। अब यहाँ पे एक नियम प्रदीप कार दिखा रहे हैं कि देखो, पहले तो आपने बोला यत् तत्, चलो किम तो प्रश्नवाचक है इसलिए वो तो अव्यय शब्द हो गया, उसके लिए नहीं बोल रहे, लेकिन यत् तत् ये आप नपुंसक लिंग में प्रयोग कर रहे हो। सासना लांगूल ककुद खुर विषाणी, ये भी आपने जो है वो विषाणी ह्रस्व वाला इकार है ये, ठीक है। वैसे तो करी करीणऊ आदि पुल्लिंग में चलाते हैं तो फिर वो तो दीर्घ हो जाता है, लेकिन किसी भी इकारांत शब्द को आप नपुंसक लिंग में चलाओ तो वो प्रथमा एक वचन में ह्रस्व ही रहता है, वारी वारिणी आदि की तरह से, ठीक है ना। तो ये वैसा है, विषाणी ये ह्रस्व इकारांत है, तो ये भी नपुंसक लिंग में। अर्थ रूपम आगे कहा है, वो भी नपुंसक लिंग में, सारे नपुंसक लिंग में है ना। फिर आगे स शब्द ये पुल्लिंग प्रयोग कर दिया, तो ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि जिस प्रकार से वाक्य शुरू करते हैं वैसे ही आगे लिंग का प्रयोग होता है ना। तो ऐसे थोड़े बोलते हो यस्याह बालिकायाह वर्तते तस्मै ददातु, ऐसे नहीं होता ना, तस्यै ददातु ऐसे ही होता है। तो जब अभेद है, जो सासना लांगूल आदि वाला अर्थ रूप है वह शब्द है, तो स शब्द तो प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्या प्रयोग होना चाहिए? तत्शब्द, तद अर्थ रूपम शब्द, वह अर्थ रूप ही शब्द है क्या, ऐसा प्रयोग होना चाहिए। तो आपने सह पुल्लिंग में प्रयोग कैसे कर दिया? तो उसका नियम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे स शब्द पुल्लिंग में निर्देश कैसे हो गया। देखिए, उद्दिश्यमान प्रतिनिर्दिश्यमान योः, कि यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है उद्दिश्यमान, एक है प्रतिनिर्दिश्यमान, ठीक है। जहां भी हम ऐसा बोलते हैं ना, जो ऐसा है वो ऐसा है, लता यत्र गच्छति तत्र तत्र इदम करोति, यत्र तत्र यावत तावत आदि शब्दों का जहां भी प्रयोग होता है वहां उद्दिश्यमान और प्रतिनिर्दिश्यमान दो तत्व रहते हैं। उद्दिश्यमान क्या है? जिसको हम पहले से जानते हैं, और प्रतिनिर्दिश्यमान की उसके बारे में शब्दत्व, इस नई चीज को हम कहना चाहते हैं, ये प्रतिनिर्दिश्यमान है ना।
तो उद्दिश्यमान और प्रतिनिर्दिश्यमान में एकत्व आपादयन्ति, एकत्व का आपादन कराने वाले जो सर्वनाम है, ये आपादयन्ति प्रथमा बहुवचनांत शब्द है सर्वनामानी की तरह से। जगत जगति जगन्ति, वैसे ही आपादयन्ति आपादन कराते हुए, ठीक है, आपादन कराते हुए जो सर्वनाम शब्द है, माने एकत्व की प्राप्ति कराते हुए। किनमें? उद्दिश्यमान वस्तु में और प्रतिनिर्दिश्यमान वस्तु में जो एकत्व का आपादन कराते हुए, एकत्व की प्राप्ति कराते हुए सर्वनाम शब्द हैं, वो सर्वनाम शब्द पर्यायेण तल्लिंगम उपाददते, पर्याय से उन तल्लिंग माने तयोह लिंगम, या तो उद्दिश्यमान के लिंग को या तो प्रतिनिर्दिश्यमान के लिंग को पर्याय से ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कामचार है, इति कामचारतः, तो ये वक्ता का कामचार है कि वो उसमें उद्दिश्यमान वस्तु का, उद्दिश्यमान का लिंग रखे या प्रतिनिर्दिश्यमान का लिंग रखे, उसमें दोष नहीं है, किसी का भी हो सकता है। तो अगर ऐसा बोलते आचार्य किम यत्तत् सासनालांगुल ककुदखुर विषाण्य अर्थ रूपम तत्शब्दः, तो भी शुद्ध होता। और सह शब्दः बोल रहे हैं क्योंकि शब्द ये पुल्लिंग है ना, जो आपका उद्दिश्यमान है वो तो विषाणी अर्थ रूपम, ये नपुंसक लिंग है, तो उसका लिंग भी रख सकते थे तो तत्शब्दः बोलते। लेकिन जो प्रतिनिर्दिश्यमान है शब्द, उसका लिंग पुल्लिंग है, तो इसलिए स शब्द भी कह दिया तो दोष नहीं है। क्योंकि नियम क्या है भाषा का, संस्कृत भाषा का ये नियम है, उद्दिश्यमान प्रतिनिर्दिश्यमान योर एकत्वम आपादयन्ति सर्वनामानि पर्यायेण तल्लिंगम उपाददते। उद्दिश्यमान और प्रतिनिर्दिश्यमान में एकत्व का आपादन कराने वाले, एकत्व की प्राप्ति कराने वाले जो सर्वनाम शब्द हैं, वो पर्याय से उन दोनों के लिंग को, तल्लिंगम माने उन दोनों के लिंग को, किन किन के लिंग को? उद्दिश्यमान और प्रतिनिर्दिश्यमान के लिंग को पर्याय से उपाददते ग्रहण कर लेते हैं। इति कामचारतः, तो इसलिए कामचार होने से, स्वेच्छा होने से, ठीक है, वक्ता की स्वेच्छा है वो किसका लिंग प्रयोग करे, तो इसलिए स शब्दः इति पुल्लिंगेन निर्देशः, इसलिए स शब्दः ये पुल्लिंग से निर्देश कर दिया है आचार्य ने। उद्योत देखिए, यत्ततिति समुदायो यद वृत्तार्थे वर्तते तस्यैव पुनस्तद्वृत्तेन स इत्यनेन परामर्शः। यत्तत् इति समुदायो यद वृत्तार्थे वर्तते, यत्तत् ये पूरा समुदाय यद वृत्त अर्थ में वर्तमान है, तस्यैव पुनः तद्वृत्तेन स इत्यनेन परामर्शः, और उसी का बाद में तद्वृत्त स शब्द से परामर्श हो रहा है। ये यद वृत्त तद्वृत्त समझते हैं आप? यद के जितने भी रूप होते हैं विभक्त्यंत रूप, काशिका में भी आएगा अष्टम अध्याय में। यद वृत्त माने यद के जितने विभक्त्यंत रूप हैं, तद्वृत्त माने तद के जितने विभक्त्यंत रूप हैं, वो सारे यदवृत्त तद्वृत्त शब्दों से कहे जाते हैं। तो उद्योतकार कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो यत तत् प्रयोग है ना, ये पूरा समुदाय रूप एक शब्द ये यत के अर्थ में वर्तमान है। वह जो, ऐसा अर्थ लेते हैं ना हम, यत तत् जो वह, तो ये कह रहे हैं कि ये वस्तुतः तत् के अर्थ में नहीं है, ये पूरा समुदाय यत तद मिला करके यद के अर्थ में ही है। यत तद मिला करके यत तद बोल दिया है भले ही, लेकिन है किस अर्थ में? यत के ही अर्थ में है पूरा समुदाय। जो वह, जो सासना, इसको जो वह भाषा में हम बोल देते हैं, लेकिन उसका अभिप्राय क्या होता है कि जो सासना लांगुल आदि वाला अर्थ रूप है वह, ऐसा होता है ना। तो यत तद भले ही बोल रहे हैं, लेकिन इस समुदाय का प्रयोग है किस अर्थ में? यद वृत्त के अर्थ में ही है। यत के जो विभक्त्यंत रूप होते हैं उन्हीं के अर्थ में इसका प्रयोग है। तस्यैव, और फिर जिससे इस प्रकार का वाक्य शुरू करते हैं कि जो वहां जाता है वही ऐसा करता है, तो यत से जिसका परामर्श होता है तत् से भी उसी का परामर्श होता है ना इस प्रकार के वाक्यों में। यस्य बुद्धिर बलम तस्य इत्यादि वाक्यों में यस्य से जिसका परामर्श होता है तस्य से भी उसी का परामर्श होता है, ऐसा ही है ना। तो उसी बात को दिखा रहे हैं कि यत्तद इति समुदायो यद वृत्तार्थे वर्तते, यत्तद ये पूरा समुदाय यद वृत्त अर्थ में वर्तमान है,
और तस्यैव पुनः तद्वृत्तेन स इत्यनेन परामर्शः, और उसी का फिर आगे तद्वृत्त जो स शब्द है, स शब्द तद्वृत्त है ना, तद का विभक्त्यंत रूप है, तो उसी यद्वृत्तार्थ का ही तद्वृत्त स शब्द के द्वारा परामर्श हो रहा है। या फिर एक दूसरा पक्ष दिखाते हैं, यद्वा प्रसिद्धौ, या फिर ये जो यत्तत् शब्द है ये प्रसिद्धि अर्थ में है। पहले कहा यत्तद ये समुदाय यद्वृत्त अर्थ में है, अब दूसरा दिखा रहे हैं पक्ष की, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि यत्तत् ये जो है प्रसिद्ध अर्थ में है। जैसे नाम अव्यय का प्रयोग करते हैं ना प्रसिद्ध अर्थ में, नाम अव्यय का प्रयोग प्रसिद्ध अर्थ में करते हैं बहुत स्थानों पर, आपके शास्त्र में भी आया है। देखो अभी आगे बार बार आएगा, नित्याह द्रव्यम नाम तत्, यहाँ पे नाम मतलब वो वाला नाम नहीं, संज्ञा रूप नाम नहीं, नाम ये अव्यय शब्द का प्रयोग है प्रसिद्धार्थ में, ठीक है, कि वो तो द्रव्य रूप में प्रसिद्ध है, जिसको आप कह रहे हो सासना लांगुल ककुद खुर विषाणी अर्थ रूप, वो तो द्रव्य रूप में प्रसिद्ध है। इसी तरह से यहाँ पे यत्तत् जो वह प्रसिद्ध अर्थ रूप है सासना लांगुल आदि वाला वह शब्द है क्या, तो यत्तत् को प्रसिद्धि अर्थ में भी मान सकते हैं। आगे देखिए, ननु यत् इत्यस्य नपुंसकत्वेन तत् शब्दे अपि नपुंसक लिंगमेव उचितमताः। जैसे अभी बोला ना, यस्य बुद्धिर तस्य बलम, ऐसे तो नहीं बोलते, यस्य बुद्धिर तस्याह बलम, ऐसे नहीं बोलते ना। जहां से वाक्य शुरू होता है वहां जिस प्रकार का लिंग होता है, फिर आगे तत् शब्द से भी उसी का चूंकि परामर्श हो रहा है, इसलिए वहां भी वैसा ही लिंग होना चाहिए, विभक्ति वचन होना चाहिए। उसी के लिए प्रश्न कर रहे हैं, ननु यत् इत्यस्य नपुंसकत्वेन, कि आपने प्रारंभ में, वाक्य प्रारंभ में यत् का प्रयोग किया है, वो नपुंसक प्रयोग है, तो इसलिए तत् शब्दे अपि नपुंसक लिंगमेव उचितम, आगे जो तत् शब्द का प्रयोग कर रहे हो सह इस रूप में, वहां पर भी नपुंसक लिंग शब्द का ही प्रयोग करना उचित था। तो ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है, अतः इसलिए उसका उत्तर जो है वो प्रदीपकार दे रहे हैं, उद्दिश्यमान प्रतिनिर्दिश्यमानयोर एकत्वम आपादयन्ति सर्वनामानि पर्यायेण तल्लिंगम उपाददते। उद्दिश्यमान इति सिद्धत्व कीर्तनम उद्देश्यः, तो उद्दिश्यमान पदार्थ कौन होता है उसको स्पष्ट कर दिया है कि सिद्धवत कीर्तनम उद्देश्यः, जो सिद्ध है ना पहले से ही उसी का कीर्तन करना, माने उसको कथन करना, उसको उद्देश्य कथन कहा जाता है। जो पदार्थ पहले से ही ज्ञात है, सिद्ध है, पूर्व ज्ञात, उसके बारे में कुछ कहना, उसको उद्देश्य कथन कहा जाता है। और प्रतिपाद्यतया विधेयतया वा कीर्तनम प्रतिनिर्देशः, और जिस बात का हम अभी नूतनता से प्रतिपादन करना चाहते हैं या विधान करना चाहते हैं, उसका कथन करना ये प्रतिनिर्देश कहलाता है। यथा शैत्यम ही यत् सा प्रकृतिर जलस्य, जैसे कि एक प्रयोग भी दिखा दिया, शैत्यम ही यत्, जो शैत्य है, सा प्रकृतिर जलस्य, वह जल की प्रकृति है। ये प्रयोग भी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए शैत्यम ही यत्, ये नपुंसकलिंग प्रयोग हो रहा है ना, और फिर आगे क्या बोला, सा प्रकृतिर जलस्य, तत् भी बोल सकते थे, तब भी वाक्य शुद्ध होता, ठीक है। तत् प्रकृतिर जलस्य ऐसा भी बोल सकते थे, लेकिन सा भी बोल सकते हैं, क्योंकि शैत्य ये उद्देश्यमान है और उस शैत्य जल की प्रकृति है। ये प्रकृतित्व जो है वो प्रतिनिर्दिश्यमान तत्व है। यहाँ पे शैत्यम उद्देश्यमान है और प्रकृतित्व ये प्रतिनिर्दिश्यमान है, तो दोनों में एकत्व का आपादन करा रहा है तत्, ये सर्वनाम पद, ठीक है। तो तत् जो है वो शैत्यम के लिंग को भी ले सकता है और प्रकृति के लिंग को भी ले सकता है, पर्याय से किसी भी लिंग का प्रयोग हो सकता है। यथा शैत्यम ही यत्सा प्रकृति जलस्य इत्यादौ स्त्रीलिंग निर्देशः, तल्लिंगमिति तयोर्लिंगमित्यर्थः, तल्लिंगम उपाददते, यहाँ पर समास स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ षष्ठी विभक्ति के द्विवचनांत पद से समास है, तयोर्लिंगम उपाददते, उन दोनों में से, उद्दिश्यमान वस्तु या प्रतिनिर्दिश्यमान वस्तु में से किसी एक के लिंग को ले सकते हैं, कोई दोष नहीं है। तो जिज्ञासु ने स्वयं ही प्रश्न प्रारंभ किया था, अथ गौरित्यत्र कः शब्दः, और स्वयं ही अपनी आशंका को आगे बढ़ा रहे हैं कि किम यत्तत् सासनालांगूल ककुद खुर विषाण्य अर्थ रूपम स शब्दः, कि क्या हमें जो गौः शब्द बोलते ही सासनालांगूल ककुद खुर विषाण वाले
अर्थ रूप का ज्ञान होता है वही शब्द है क्या? तो समाधाता ने कहा नित्याह द्रव्यम नाम तत्, कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि द्रव्यम नाम तत् वह तो द्रव्य होता है जो हमें सासना लांगुल ककुद खुर विषाणी विषाण वाला अर्थ रूप ज्ञात होता है, वो तो द्रव्य है, वो तो शब्द नहीं है। प्रदीप देखिए, नित्याह इति भिन्न इंद्रिय ग्राह्यत्वान्न द्रव्यम शब्द इति प्रतीतम अपितु द्रव्यमिति। भिन्न इंद्रिय ग्राह्यत्वात् न द्रव्यम शब्दः। अब द्रव्य शब्द नहीं है, क्यों नहीं हो सकता द्रव्य शब्द? भिन्न इंद्रिय ग्राह्यत्वात्, शब्द जो है वो आंखों से गृहीत नहीं होता। द्रव्य हमें कहाँ से गृहीत हो रहा है? नेत्र से गृहीत हो रहा है ना। भिन्न इंद्रिय ग्राह्य है द्रव्य, जबकि शब्द नेत्र से गृहीत नहीं होता। तो भिन्न इंद्रिय ग्राह्य होने से न द्रव्यम शब्द, द्रव्य शब्द नहीं है। इति प्रतीतम इति ज्ञातम, ये ज्ञात हो गया। अपितु द्रव्यमिति, अपितु वो द्रव्य ही है, शब्द नहीं है। यदि च द्रव्यानुशासनम विवक्षितम अभविष्यत्, और अगर आचार्य को द्रव्यानुशासन अभिष्ट होता, उनका विवक्षित द्रव्यानुशासन होता, तो अथ शब्दानुशासनम ये नहीं कहते ना, अथ द्रव्यानुशासनम इत्येव अवक्ष्यत, तो फिर उनको द्रव्यानुशासनम यही कहना चाहिए था। अवक्ष्यत कहाँ का रूप है? रिंग। अभविष्यत अवक्ष्यत। यदि च द्रव्यानुशासनम विवक्षितम अभविष्यत, यदि द्रव्यानुशासन विवक्षित होता तो फिर अथ द्रव्यानुशासनम इत्येव अवक्ष्यत, तो फिर अथ द्रव्यानुशासनम ऐसा ही कहते, ऐसा तो कहा नहीं। तो इससे ज्ञात होता है कि द्रव्य शब्द नहीं है, और आचार्य को द्रव्यानुशासन भी अभिष्ट नहीं है। फिर आगे देखते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।